नमस्कार, मैं विमल कुमार अपने चैनल में आज घूमते घूमते पथरगामा, जो गोड्डा ज़िला का पथरगामा शहर है, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का अच्छा शहर है, वहाँ आया हूँ। और वहाँ पर मैं अचानक पहुँच गया हूँ कि कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र की जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर हमसे इसके जो प्रभारी हैं वो मिल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम अमृत कुमार अमर है और मैं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता के रूप में हूँ और प्रोग्राम का प्रभारी। सर आप ये बताइए कि इस बार जो हमारे यहाँ से महागठबंधन या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं श्री प्रदीप यादव जी का विजन क्या है? देखिए, प्रदीप यादव जी मूल रूप से लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले, और गोड्डा जिला में उनको नेता नहीं एक बेटा के रूप में लोग पहचानते हैं। और यहाँ की मिट्टी के उपज और यहाँ के चप्पा चप्पा से वो अवगत है। कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ पर वो गए नहीं होंगे और वहाँ पर वो 10 आदमी को नहीं पहचानते होंगे, और वो भी नाम से। इसीलिए हम लोग उनको धरती पुत्र कहते हैं। सर ये बताइए कि एक और निशिकांत जी कहते हैं कि मेरा भी देवघर में जन्म हुआ है, मैं बाहरी नहीं हूँ। एक श्री प्रदीप यादव जो यहाँ के मूल रूप से निवासी, अब दोनों में किसको हम यहाँ का निवासी माने, किसको न माने? देखिए, यही बात तो जनता जनार्दन बता रही है ना। यही बात बता रही है कि हम लोग एक बाहरी आदमी को सांसद बना करके आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम लोग जो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी और लोग उनसे ऊब चुके हैं। वो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। वो एक ऐसा नेता चाह रहे हैं जो स्थानीय हो, झारखंडी हो और यहाँ पर के जन जन से जुड़े हुए हो, जन जन की भावना से जुड़े हुए हो, चप्पे चप्पे से अवगत हो। तो वैसा नेता लोग चाह रहे हैं, क्योंकि 15 साल के बाद देखिए आज जो उनको सारा जगह जो विरोध हो रहा है, विरोध उनके खिलाफ में हो रहा है, तो उसको लोग समझ रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। वो 5 साल में एक बार भी विजिट करने नहीं गए। सर आप ये बताइए, ये विरोध कहीं ऊपर से तो नहीं हो रहा, अंदर आपका भीतरघात तो नहीं होने जा रहा है? ना, ये तो आम जनता का ये विरोध है। उसमें न तो हमारा कोई कार्यकर्ता शामिल है, तो आम जनता जनमानस का ये विरोध है। ऊब चुके हैं लोग। सर यहाँ की जो पथरगामा की वास्तविक स्थिति है, मैं बता दूं, पथरगामा चौक पर जो पानी का एक गड्ढा बना हुआ, जहाँ लगता है कि गर्मी में भी मछली तैरता है, और कब यहाँ दुर्भाग्य घट जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, किसकी मौत हो जाएगी, इस संबंध में आपके नेताजी या आपकी कमेटी क्या सोचती है? देखिए, आप तो जानते होंगे वो पुरैयाहाट क्षेत्र से वो विधायक हैं, फिर भी वो पूरा जिला में घूमते हैं। लेकिन जिसको आप 15 साल से जिता रहे हैं, उनके आंखों में ये चीज़ दिखाना चाहिए, जनता को वहाँ पर दिखाना चाहिए कि यहाँ पर क्यों पानी जमा होता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और यहाँ के विधायक भी जो है बीजेपी से हैं, उनसे पूछना चाहिए सवाल। सर आप ये बताइए कि ये क्षेत्र एक्चुअली में पथरगामा, महगामा, बसंतराय जो सुखाड़ क्षेत्र माना जाता है, यहाँ वर्षा हुई तो धन रोपा होगा, नहीं हुई तो जय जय सिया राम वाली बात, जय मैंने राम भरोसे हिंदू होटल चलने वाली बात होती है। तो आपके नेताजी जब जीत के आएंगे, इस संबंध में उनका विजन क्या है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे नेता प्रदीप यादव जी किसानों के लिए कितना संघर्ष किए उन्होंने। चाहे अडानी में उनके ज़मीन जाने की बात हो तो वहाँ पर किसानों के साथ खड़े रहे। किसानों को समय पर खाद बीज कैसे मिले, इसके लिए उनका संघर्ष हमेशा जारी रहता है। खाद की कालाबाजारी के समय वो काफ़ी सक्रिय दिखे, और पिछले बार कई गोदामों में जो छापा मारा गया, जहाँ जो कि फॉल्स गोदाम के रूप में दिखाया गया था। तो हम तो यही देखे कि जितना उन्होंने किसानों के लिए किया, वो दूसरा कोई नेता यहाँ पर कर नहीं पाएगा और किया भी नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे क्षेत्र का नाम, नौलवट्टा हो, निपनिया हो, बेलबथान हो, सुनवारा हो, ऐसे ऐसे पठारी इलाके का जो है उन्होंने ऐसा काया पलट किया, इतना कुआं, इतना बांध, इतना पोखर
इतना बोरिंग उधर करवाया कि आज वहाँ से पूरा जिला को सब्जी जाता है और वहाँ पर के किसान काफ़ी समृद्ध हो चुके हैं। आप ये बताइए कि पथरगामा का पूर्वी क्षेत्र एक जाति बाहुल्य का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपकी स्थिति क्या है? काफ़ी मजबूत स्थिति हो गई है हमारी, और इधर लगातार खबर आ रही है कि जो है सांसद महोदय घूमने जाते हैं, कोई उनको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देता है, और हमारे नेता जब जाते हैं तो फिर गांव पे गांव उमड़ करके उनका स्वागत में लोग खड़े रहते हैं। आप ये बोलिए कि सांसद की गोद में शिक्षकता पोहा आदर्श पंचायत, जो कि वाहवाही तो लूटी गई, लेकिन न तो उसका एकलौता औषधालय जो हॉस्पिटल है भलसुलिया, वहाँ आज तक डॉक्टर का पोस्टिंग हुआ, और न जल का जो पीने के पेयजल की जो व्यवस्था की गई थी, पूरा नल को उखाड़ के फेंक दिया गया। इस संबंध में आज तक कुछ हुआ नहीं। आपके सांसद जीतेंगे तो इस संबंध में क्या सोच रहे हैं? देखिए, उनका तो विज़न ही एक अलग है और ग्रास रूट लेवल पर उनका वर्क होता है, और उनका एक एक्शन प्लान के वो तहत काम करते हैं कि किस गांव में क्या सुविधा दिया जा सके उसके मांग के अनुरूप, क्योंकि वो खुद तय ये नहीं करते। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के ग्रामीण के अनुसार वो तय करते हैं कि इस गांव में किस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि वो गांव खुशहाल हो सके। आप एक चीज़ बताइए कि मैं जब लोगों से बात करता हूं तो कहता है हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे, क्यों? वो 5 किलो अनाज देती है। तो इस बात को आप उसके दिमाग में उतारने की क्या करते हैं? देखिए, किया दिया तो सब हम लोगों का ही है। कांग्रेस में आप देखे होंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये लगभग 23 में ये इसका शुरुआत हुआ, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही गरीबों को राशन बांटने का जो प्रयास किया गया, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में किया गया। उसी को हल्का फुल्का जो है प्रारूप को चेंज किया गया है, और उसको अपना नाम, अपना क्रेडिट लेने का ये प्रयास किया गया। इसमें कोई खास बात नहीं है, और लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया है कि जो भी कर रहे हैं मोदी सरकार कर रही है। अच्छा बोलिए, इस क्षेत्र में जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, मजदूरों का लगातार पलायन हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को मजदूर नहीं मिल रहा है, न तो उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा दी जा रही है, न उसकी मजदूरी बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार यदि आएगी तो वो क्या सोच रही है? ये सवाल तो आपको जो है सांसद महोदय से पूछना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जो है झूठा आश्वासन दिया था कि अडानी लाएंगे, हजारों लोगों को हम लोग रोजगार देंगे, लेकिन आज आप उल्टा के देख लीजिए कि अडानी आने से किनको लाभ हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों को तो नौकरी मिली नहीं, और लोग उसी तरह आज भी बेरोजगार हैं, लेकिन वो एक जिस तरह से झांसा दे करके लोगों को ठगने का काम किया, उसका परिणाम उनको ये आने वाला समय में भुगतना। मैं आपको बता देता हूँ कि 5 साल जब पूर्णे लगती है, उस समय चुनाव के समय में गेंद जनता के पाले में चला जाता है। जनता अब किसको क्लीन बोल्ड कर देगी, किसको रखेगी, किसको जिताएगी। तो मैं अगले जो आने वाले हैं, जो शिक्षक माने में, वो क्या सोच रहे हैं? आपका कहना सही है। वो आने वाला सोच जो होगा वो जनता की सरकार होगी, जनता जनार्दन की सरकार। जनता की सरकार तो हमेशा रही है। नहीं, उस समय भी जनता के द्वारा तय किया गया ही एजेंडा पे हम लोग काम करेंगे। जिस प्रकार से वो लोग चाह रखेंगे उस प्रकार से ही हम लोग काम करेंगे। कोनो हवाई बात होगी नहीं। अच्छा, जमीन पर काम होगी। अच्छा ये बताइए कि जो पाइपलाइन बिछ रही है वो राजमहल से या साहेबगंज से वो गोड्डा को पानी जाती है, गोड्डा जिला को, फिर और अडानी को देगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो पटवन नहीं होती है उसके लिए आज तक किसी ने सोचा नहीं। और जो गोड्डा के लाल श्री प्रदीप जी अपने को कहते हैं, वो इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये एक हम लोगों को बहुत चुनौतीपूर्ण ये काम है कि हर खेत तक जो है हम लोग को सिंचाई, उसमें 2 प्रकार का, जो आपने कहा कि जो गंगा से जो पानी चलेगी, उसमें 2 प्रकार का जो है व्यवस्था किया गया है। एक है सिंचाई की व्यवस्था, एक है पेयजल की व्यवस्था। तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेत तक वो पानी पहुँचे और लोगों को उसका लाभ मिले। चलिए, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत बधाई। आपने इतना कीमती समय दिया मेरे चैनल को। मैं पुनः आपको धन्यवाद कर देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को जय माला मिले, जय माला मिले। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं पुनः अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। लीजिए।